दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि 2024 में जो वैकेंसी आई थी आरआरबी ग्रुप डी की, वो वैकेंसी अभी तक लटका हुआ है। उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप इतना जानते हैं। आज से कुछ दिनों पहले इसका एग्जाम डेट आया भी था, लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर रोक लग गया है, यानी कि वैकेंसी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और कंप्लीट कब तक होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर बात करके समझने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा इससे पहले हम लोग एक वीडियो में चर्चा किए थे कि आपका एग्जाम 2025 में होगा या फिर नहीं होगा। ये वीडियो हम बनाए थे कब? 7 सितंबर 2025 को। इसे 7 सितंबर को पब्लिश किया गया था। यह परीक्षा 2025 में होगी या फिर नहीं होगी। हम जैसे ही इसके बारे में बात करते हैं तो अगले दिन रेलवे का नोटिस आता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी परीक्षा कब होगी ग्रुप डी की। आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हम 8 सितंबर को इस वीडियो को बनाकर अपलोड करते हैं, यानी कि जस्ट एक दिन बाद। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, रेलवे का नोटिस आया था जिससे आपको जानकारी मिली थी कि आपकी परीक्षा कब होगी आरआरबी ग्रुप डी की, जिसका आपने फॉर्म भरा था। नोटिस नंबर था 08/2024। आपको इतना पता है। तो यहाँ पर आपको जानकारी क्या मिली थी कि 17 नवंबर 2025 से लेकर के एंड ऑफ दिसंबर, यानी कि इस साल के लास्ट समय तक, अंतिम सप्ताह तक इसकी परीक्षा चलेगी। आपको ऐसी जानकारी मिली थी, आप इतने जानते हैं सब। लेकिन इसके बाद फिर से क्या हुआ, इस वैकेंसी के ऊपर रोक लग गया। क्यों लगा? क्योंकि आपको पता है जो इसका मैटर है वह क्या है, 10th या फिर आईटीआई। इस वैकेंसी के लिए कौन एलिजिबल है, 10th वाले या फिर आईटीआई वाले या फिर ये दोनों? इसके ऊपर फैसला अभी तक नहीं हुआ है। एक विवाद यही था, इसी बात को लेकर के यहाँ पर विवाद चल रहा था कि कौन एलिजिबल है, 10th वाले हैं, आईटीआई वाले या फिर ये दोनों। तो यह मामला भी कहाँ है, कैट में है। कैट आपको पता है क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। पहले हाईकोर्ट में था, तो हाईकोर्ट ने कहाँ भेजा, कैट के अंदर। तो कैट के अंदर सुनवाई होगा लास्ट अक्टूबर में। उसके बाद एक फैसला आएगा, फैसला आने के बाद ही इसके बाद की कार्रवाई होगी, यानी जो भी इसका प्रोसेस है, जैसे एग्जाम होना, एग्जाम के बाद फिजिकल मेडिकल ये सब चीजें, या फिर ज्वाइनिंग, उससे पहले कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी सुनवाई हुई नहीं है, कैट का फैसला आया नहीं है। उससे पहले रेलवे का नोटिस आ गया। इसके बाद लोगों ने क्या किया, फिर से इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद फिर से डिसीजन क्या मिला है, डिसीजन ये मिला है कि जब तक कैट का फैसला आता नहीं है तब तक आपको कुछ नहीं करना है आगे का काम। तो रेलवे ने क्या कहा कि हमने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, बस एक टेंटेटिव एग्जाम डेट जारी किया है जिसमें बताया है कि आपकी परीक्षा कब होगी ग्रुप डी की। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है और ना ही करेंगे। तो देखिए, अभी तक रेलवे का क्या कहना है कि हम अभी जब तक कैट का फैसला आता नहीं है उससे पहले कुछ नहीं करने वाले हैं। बस आपको एक टेंटेटिव यानी संभावित एग्जाम डेट बताया है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो कब होगा, जब कैट का फैसला आएगा। तो कैट का फैसला तो आ ही जाएगा, आपको पता है इतना। और देखिए, कैट का फैसला आने वाला है लास्ट अक्टूबर में, और आपका एग्जाम का डेट कब दिया है इन्होंने, 17 नवंबर को। तो 17 नवंबर को एग्जाम क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है बताइए? 17 नवंबर को एग्जाम हो सकता है, लेकिन कब? अगर यह जो फैसला आने वाला है लास्ट अक्टूबर में वो थोड़ा आता और पहले, जैसे कि 20 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, तो इतना गारंटी था कि आपका एग्जाम 17 नवंबर से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर फैसला आता है लास्ट अक्टूबर में, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम 17 नवंबर को ना होकर के 25 के बाद शुरू होगा, या फिर समझिए कि लास्ट नवंबर में। उससे पहले थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन देखिए, बात यहाँ पर यह है कि टीसीएस के पास ऐसा कोई बड़ा एग्जाम नहीं है जो कि कराना हो नवंबर में, जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका एग्जाम 17 नवंबर 20 नवंबर से भी शुरू हो सकता है। इसीलिए इस डेट को मान करके आप अपनी तैयारी को करते रहें। ऐसा नहीं कि अभी तो फैसला आएगा उसके बाद एग्जाम डेट जारी करेगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, समय बहुत निकल जाएगा। इसीलिए इस डेट को फाइनल मान करके आप अपनी तैयारी कीजिए। भाई तैयारी करेंगे तो क्या होगा, नुकसान तो होगा नहीं, फायदा ही होगा। ग्रुप डी में हो या फिर एमटीएस में हो या फिर किसी भी एग्जाम में, फायदा तो होगा। इसीलिए तैयारी करना बेहतर होगा, ना कि ये सब न्यूज को देखना कि क्या होने वाला है, कब होगा नहीं होगा। उससे क्या है, वो तो एक दिन होगा ही होगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपका एग्जाम 4 महीने बाद होगा। जब भी होगा तो इस डेट से आपका 10 दिन 15 दिन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए ज़्यादा बात को घुमाना नहीं है, अपनी तैयारी करना है। तैयारी आप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जुड़िए और तैयारी कीजिए।